मेरे इन प्लांट्स की हेल्थ का राज बताऊं आपको। जितने भी प्लांट्स हैं आपको पता है किस में लगे हुए हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। मैं 2-3 चीज़ें ही बोलती हूँ, इनके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताती हूँ। तो वो मैं कैसे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे जो पेड़ हैं या पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पीली होकर पत्तियाँ गिर रही हैं, रेगुलर गिर रही हैं। और आप पेड़ों के नीचे जाएंगे तो एकदम आपको ब्राउन गोल्ड फ्री में मिल जाएगा, जो कि आप अपने पौधों का कहते हैं ना सुपर फूड बना सकते हो। कल परसों में आपके साथ शेयर किया था गन्ने के छिलके का, कि आप उसको डिकम्पोज़र में भिगो कर रख दीजिए, उसका जो पानी है उसको आप पौधों में यूज़ कर लीजिए। चूँकि हमने गन्ने के छिलके को डिकम्पोज़र में भिगोया है तो फटाफट से खाद बन जाएगा, बहुत शानदार खाद बनेगा और आपके पौधों को पोषण देगा। ये जो किचन वेस्ट है इसका मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो तो आपके साथ शेयर किया ही है कि मैं डायरेक्ट पॉट में फिल करती हूँ। तकरीबन 20 दिन से 1 महीने तक मैं साइड में रखती हूँ पॉट को, और फिर उसमें पौधे लगा देती हूँ। और पौधों की ग्रोथ आपको पता ही है, अभी आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आपको पेड़ों के नीचे इस तरीके से खूब सारा ब्राउन गोल्ड मिलेगा, जिसे पत्तियाँ हैं ये बेसिकली जो पेड़ों से झड़ रही हैं। और मेरा अब पूरी सर्दियाँ यही रूटीन रहेगा, जिस जिस पेड़ के नीचे मुझे इस तरीके से ब्राउन गोल्ड मिलेगा मैं लेकर आती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती है, मैं अपने पौधों का भोजन बना रही हूँ, उसमें कैसी शर्म। और ये प्रकृति दे रही है हमें फ्री में। तो मैं देखिए पूरा ये मेरा सब्जी का कैरेट है जो मैंने लॉकडाउन में ख़रीदे थे, ये मुझे 70 या 100 रुपये में मिल गए थे सब्जी वाले भैया से। मेरे ज़्यादातर पॉट्स ऐसे ही थे उस टाइम, आपने देखा होगा। तो देखिए इसके अंदर मैंने एक शेयर किया था कि ख़राब मिट्टी को कैसे अच्छा करें। इसके अंदर मेरा ये 4 o'clock का पौधा जो कि मैंने आधे से ज़्यादा काट दिया है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ। गेंदे आपके दिखाए ही थे, वो सारे के सारे पत्तियों में ही उगे हुए थे। और अब मैं जो बना रही हूँ लीव्स कंपोस्ट, ये मैं बना रही हूँ अपने सारे अडेनियम प्लांट्स के लिए। क्योंकि मतलब कि जो और पौधे हैं उनमें तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन ख़ास जो मेरा मोटिव है वो है अडेनियम प्लांट्स के लिए। जो आप सकुलेंट या अडेनियम के शौकीन है, कैक्टस के शौकीन है, तो ये वाली खाद ज़रूर बनाइएगा। मैंने देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक पत्तियाँ भर दी हैं, और आप देख पा रहे होंगे अभी ये गीली हो रही हैं। मैंने इन पर डाला है डिकम्पोज़र। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पानी छिड़कते रहिएगा, जिससे कि इसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि छाछ छिड़क दीजिए या कुछ और भी चीज़ें, गुड़ का पानी है क्या है। तो देखिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं नॉर्मल ये पत्तियाँ ही डिकम्पोज़र में डाल के रख देती हूँ। बट आपके पास नहीं है वो, तो आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और गौमूत्र मिल जाता है तो गौमूत्र इस पे स्प्रिंकल करना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो होता है फंगस के द्वारा। वाइट फंगस लगती है, उसमें टाइम लगता है पत्तों को डिकम्पोज होने में, तकरीबन 6 महीने तक भी लग जाते हैं। और लेकिन जो खाद बनती है वो बहुत ही शानदार बनती है। तो आप इस तरीके से भरिए, गीला करिए और भूल जाइए। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, आप इन पत्तियों को एक बड़ी सी बकेट के अंदर भिगो दीजिए, डिकम्पोज़र में या बायो एंजाइम में रखे रहने दीजिए कुछ दिनों तक। फिर उस पानी को तो आप पौधों में यूज़ कर लीजिए, और बाकी की पत्तियों को आप किसी भी इस तरीके के कंटेनर में, या मैंने एक बड़ी जगह है तो कंपोस्ट पिट दिखाया था आपको, भी 2-3 दिन पहले शेयर किया था वीडियो फेसबुक पे, उस तरीके से, या इस तरीके के काले पॉलीथिन्स आते हैं बड़े बड़े, इनमें भरिए रख दीजिए और होल्स कर दीजिए चारों तरफ, जिससे एयरेशन होते रहे। एयरेशन क्यों करनी होती है, क्योंकि एयरेशन नहीं होगी तो स्मेल हो जाती है। तो बस जो अंदर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस डेवलप हो रहे हैं उनको हवा भी, मतलब ऑक्सीजन मिलती रहे और प्रॉपर तरीके से आपकी खाद बन सके। तो ये छोटी छोटी सी टिप हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, और खूब सारी पत्तियाँ इकट्ठे करके लाइए, आपका बहुत शानदार खाद बनेगा। और देखिए अब इस तरीके से आपके टेरेस पर आएंगे ये जो पत्ते खाने वाले जो लार्वा होते हैं, ये किसके हैं मुझे नहीं पता, बट ये ज़बरदस्त आते हैं और ये सारी पत्तियां खा जाते हैं। तो अगर कोई पत्ता, जैसे अब ये हल्दी की पत्ती खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब ये स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ आपको पता है, मिट्टी का स्प्रे करती हूँ। तो ये पहली बात तो आते ही नहीं है, आते हैं तो कहा जाता है कि ये मिट्टी को पचा नहीं पाते हैं तो चले जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं देखिए मैं ऐसे नहीं मारना चाहती हूँ इनको, तो मैं तो अभी तो इसे उठाकर पार्क में फेंक दूँगी,
क्योंकि अभी एक ही दिख रहा है, लेकिन ये कॉलियस को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं और कॉलियस पर को पूरा खा जाते हैं। तो देखिए, जब हम टेरेस गार्डनिंग या छोटे-छोटे हमारे पास गार्डन होते हैं तो बहुत ज़्यादा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन कीट पतंगों को। जंगल होता तो बात अलग थी। तो अभी मैं इसे उठा के पार्क में फेंक दूँगी, वहाँ पर ये कुछ खाएगा और बड़ा होके उड़ जाएगा या उड़ जाएगी। तो भाई अब से लेकर फरवरी तक आपके पास गोल्डन पीरियड है, जिसमें आप खूब सारा ड्राई मटेरियल या कार्बन इकट्ठा कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। मेरे यहाँ तो देखिए ये बड़े बड़े पेड़ हैं पार्क में, जिनसे मुझे बहुत सारी पत्तियाँ मिल जाती हैं और ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ता है। तो आप भी देखिए, आसपास कोई ना कोई बड़े पेड़ तो होंगे ही होंगे। तो किसी के घर में हो तो आप उनसे भी ले सकते हो। तो ट्राई ज़रूर करिएगा ये वाली खाद, अगर आपने बना ली तो ट्रस्ट में आपके यहाँ सारे पौधे आप ग्रो कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो देखिए, फ्री में अगर आपको खाद बनानी है तो ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी विदाउट केमिकल। आपके यहाँ भर भर के फूलों से ज़्यादा, मतलब सॉरी पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे और खूब सारी बटरफ्लाइज और बीज आएंगी, क्योंकि आप केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो कर लीजिएगा। जिन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे।